इंसानी कुत्ते का श्राप। एक गांव में राजू नामक एक इंसान रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का इंसान था। उसे कुत्तों से नफरत थी। वो कुत्तों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता था। अरे, ये कुत्ता मेरे रास्ते पर कहां से आ गया? राजू पास से एक बड़ा पत्थर उठाता है और कुत्ते के पैर पर बहुत जोर से वार करता था। कुत्ता चिल्लाता चिल्लाता वहां से भाग जाता है। ये कुत्ता तो समझो गया। रात के वक्त राजू उस कुत्ते को पकड़ता है और जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। खत्म हुआ एक कुत्ता। राजू उस कुत्ते को मारकर बहुत खुश होता है। अगले दिन राजू चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी एक ग्राहक अपने पालतू कुत्ते को टहलाते टहलाते वहां ले आता है। उस कुत्ते को देखते ही राजू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वापस से एक कुत्ता दिख गया मुझे। उफ, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन कुत्तों से। पता है, मेरा कुत्ता बहुत ही ज्यादा समझदार है। हमारी सारी बात मानता है। और यही नहीं, जो भी दो एकदम शांति से खा भी लेता है। सभी कुत्ते की बात करने लगते हैं। ये सब देख राजू बहुत गुस्से में आ रहा था। राजू सोचता है, अब बस बहुत हुआ, ये कुत्ता नहीं बचेगा। राजू उस ग्राहक का पीछा करने लगता है और उसका घर पता करता है। अच्छा, तो यही है वो घर जिसमें कुत्ता रहता है। रात के वक्त राजू उसी घर में घुस जाता है और कुत्ते को चुराकर घर से बाहर लाता है और जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। ये भी गया। राजू दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्दयी होता जा रहा था। अरे, ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? राजू कुत्ते की आवाज सुनकर उस कुत्ते के पास पहुंचता है। अच्छा, यहाँ से आवाज आ रही। राजू उस कुत्ते को भी चुपके से मार देता है। अब जब भी उसे कहीं कोई कुत्ता दिखता है, राजू उसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता था। अब गांव में तो आवारा कुत्ते नहीं दिखते हैं, केवल पालतू कुत्ते दिखते हैं। राजू अब पालतू कुत्ते को ढूंढकर खत्म करने लगता है। जितने लोगों ने कुत्तों को पाला होगा, उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजू निर्दयी हो गया था। वह बेचारे कुत्तों को बिना किसी गलती के मारे जा रहा था। वह कुत्तों को पकड़कर जंगल में ले जाता था और वहीं उन्हें मार देता था। जब भी कोई लकड़ी काटने जंगल में जाता था, हर रोज उन्हें एक कुत्ते की लाश जरूर मिलती थी। गांव वाले इस चीज से बहुत दुखी थे। कौन है जो हमारे कुत्तों को जंगल में ले जाकर मार रहा है? हमारे गांव का ही कोई आदमी होगा। बाहर से कोई आकर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमें पता लगाना होगा आखिर ये कर कौन रहा है। गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं कि वे जंगल के पास नजर रखेंगे और देखेंगे कि कौन कुत्तों को जंगल में ले जाता है। राजू एक पालतू कुत्ते को पकड़कर लाता है और जंगल की ओर ले जाने लगता है। वहां लाकर उसे मारने ही वाला था, तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। राजू, तुम ही हो वो जो हमारे कुत्तों को मार रहे। अब तुम बच नहीं पाओगे। हाँ, ये नहीं बच सकता। सभी मिलकर राजू को पीटने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें तो हम नहीं छोड़ने वाले। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। राजू को सभी इतना मारते हैं कि वह मर जाता है और सभी वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। मरने के बाद राजू मृत्यु लोक पहुंचा। वहां यमराज ने उससे उसके किए की सजा दी। उसके बाद उसे घसीटकर महादेव के पास लेकर गए। महादेव, अब आप ही इस पापी का न्याय कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से धरती लोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा शरीर आधा कुत्ते का होगा और आधा इंसान का। राजू धरती लोक पर इंसानी कुत्ते के रूप में जन्म ले लेता है। लता अपनी बेटी को साथ लेकर कुएं से पानी लेने आती है। बेटा,
तू यहीं शांति से खड़ी रह, मैं कुएं से पानी निकाल लेती हूँ। नहीं माँ, नहीं, मैं भी पानी निकालूंगी। नहीं बेटा, ये बच्चों का काम नहीं है। लता की बेटी जबरदस्ती कुएं से पानी निकालने लगती है। बाल्टी इतनी भारी हो जाती है कि लता की बेटी बाल्टी के साथ ही कुएं में खींची चली जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ। तभी वहाँ इंसानी कुत्ता आता है और तुरंत लता की बेटी को बाहर निकाल लेता है। ये लीजिए आपकी बेटी, कृपया इसका ध्यान रखिए। इतना कहकर इंसानी कुत्ता वहाँ से चला जाता है। लता उसे देख हैरान रह जाती है। उसका आधा शरीर कुत्ते का था और आधा शरीर इंसान का। लता गांव में सभी को इस बारे में बताती है। अब ये कौन आ गया हमारे गांव में? वही तो, हमारे गांव में एक से बढ़कर एक जोकर भरे पड़े हैं। अब ये कहाँ से आ गया? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। वह कोई जोकर नहीं बल्कि सच में इंसानी कुत्ता है। आधा इंसान और आधा कुत्ता। उसने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ ठीक है। लता वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे तो लगता था इसका पति ही बेवड़ा है, नशा करता है। अब लगता है इसने भी शुरू कर दिया। क्या भाई, क्या बात बोली है? गांव में एक पागल सांड घुस आया था। वह सभी को नुकसान पहुंचा रहा था। एक महिला खड़ी थी, सांड दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा था। इंसानी कुत्ता तुरंत वहां आता है और उस सांड को पकड़ लेता है और उस महिला की जान बचाता है। अब जाकर सभी गांव वालों को लता की बातों पर विश्वास हुआ। गांव में जब भी कोई मुसीबत होती थी तो वो इंसानी कुत्ता तुरंत वहां आकर उसे मुसीबत से बचा लेता था। लोगों को मुसीबत से बचाकर वह इंसानी कुत्ता वहां से चला जाता था। एक दिन कुत्ता दलदल में फंस जाता है और वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। इंसानी कुत्ता वहां आता है और उस कुत्ते को दलदल से निकालता है। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट आ गई है। रुको, मैं अभी तुम्हारे चोट पर लेप लगाता हूँ। इंसानी कुत्ता कुत्ते की चोट पर लेप लगाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अब गांव में सभी जगहों पर इंसानी कुत्ते की चर्चा होने लगती है। लगता है इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ, तो अब तक आप लोग समझ नहीं पाए, उसे तो भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। इसी तरह इंसानी कुत्ते की चर्चा होने लगती है। सभी उसे दुआएं देने लगते हैं। फिर अचानक इंसानी कुत्ता गायब हो जाता है। मगर उस इंसानी कुत्ते की कहानी घर घर में गूंजती थी। दादी, आप बताओ ना इंसानी कुत्ते की सच्ची कहानी। बेटा, हमारे गांव में राजू नाम का एक इंसान रहता था। उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह सभी कुत्तों को मार दिया करता था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तब उन्होंने राजू को बहुत मारा। इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मरने के बाद राजू मृत्यु लोक पहुंचा। वहां यमराज ने उससे उसके किए की सजा दी। उसके बाद उसे घसीटकर महादेव के पास लेकर गए। महादेव, अब आप ही इस पापी का न्याय कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से धरती लोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा शरीर आधा कुत्ते का होगा और आधा इंसान का, और तुम उस रूप से और इस श्राप से तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम धरती लोक पर जाकर लोगों की मदद करोगे। कुत्तों के साथ साथ हर जानवरों की भी मदद करोगे। राजू धरती लोक पर इंसानी कुत्ते के रूप में जन्म ले लेता है और अच्छे कर्म करके भगवान से प्रार्थना करता है। हे महादेव, अब तो मुझे श्राप से मुक्त कर दे। महादेव प्रकट होते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। इस तरह राजू श्राप मुक्त हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी बेजुबान जानवरों को सताना नहीं चाहिए।
क्योंकि जिस तरह हमें तकलीफ होती है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी तकलीफ होती है। भगवान सब देखते हैं और सबका सही हिसाब करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।